मर जी कुछ लोग घबराते हैं कि फिर हम एक नियमावली में बन जाएंगे, फिर एक मतलब क्योंकि मन का हाँ, अगर आप किसी संत की नियमावली में बन जाएंगे तो माया से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप संत की नियमावली में नहीं बनेंगे तो माया अपनी नियमावली में बांध लेगी, और माया जिसको बांध लेती है उसकी दुर्गति करा देती है। तो इसलिए जरूरी है किसी संत के आदेश उपदेश के अनुसार हमारा जीवन हो, हम मनमानी आचरण न करें तो बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा। आप खुद देख लो, किसी संत से जुड़ के देख लो आपका जीवन कैसा हो जाता है, और जो जुड़ रहे हैं उनका जीवन कैसा हो रहा है। जब वो नहीं जुड़े थे तब उनका जीवन कैसा था। वो तो परिवर्तन होता है बच्चा। लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, पर पारस के स्पर्श से सोना बन सकता है। तो पारस है संत जन और समाज है जैसे लोहा। तो संत जन जब उनको वाणी के द्वारा छूते हैं, दृष्टि के द्वारा देखते हैं, हृदय से संकल्प करते हैं, तो समाज का परिवर्तन शुरू हो जाता है। जहाँ राक्षसी वृत्ति थी वहाँ दैवी वृत्ति आ जाती है, जहाँ क्रूर हिंसा का भाव था वहाँ दया का भाव आ जाता है। बड़ा परिवर्तन समाज में होता है संतों के द्वारा। जो भगवान की कृपा पात्र जन होते हैं उनके द्वारा समाज का बड़ा सुधार होता है। तो संत हमारे गुरुदेव हैं, और जब हम उनसे ममता कर लेते हैं तो हमारा मंगल हो जाता है। हमें डर लगता है कि यार हमसे कोई गलती हो गई, उनके सामने जाएंगे, वो जान जाएंगे, वो डांटेंगे। नहीं भाई, हम गलती नहीं करेंगे, हम कोई पाप नहीं करेंगे, तो हमारा बचाव हो जाता है। और ऐसे जैसे मन में आया मन मानी तो भजन कर रहे हैं, कभी भोग भोग रहे हैं, कभी जो, क्योंकि मन ही है। अब मन के ऊपर शासन कौन करे, तो मन के ऊपर शासन करने वाले गुरुदेव हैं। इसलिए गुरु दीक्षा आवश्यक है, गुरु शरणागति आवश्यक है। भगवान ने स्वयं संदीपनी जी को गुरु बनाया। यदि गुरु बनाने की आवश्यकता ना होती तो भगवान को क्या आवश्यकता है गुरु बनाने की। जिनकी श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ वो भगवान किसी संत के शिष्य बने। अरे संत तो उनके चरणों का भजन करके संत बनते हैं। तो संदीपनी जी के शिष्य बने ना भगवान श्री कृष्ण। विश्वामित्र वशिष्ठ जी का उपदेश स्वीकार किया ना भगवान श्री राम जी ने। तो ये विश्वामित्र जी के चरण चापे भगवान राम ने। तो विश्वामित्र जी क्या, उन्हीं के भजन से तो हैं, लेकिन भगवान ने संतों को गुरु माना। प्रदीप जी